हो आ गया, हे आ गया, हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आप सबको पढ़ाने मैं आ गया, आ गया, आ गया, आप सबको पढ़ाने मैं आ गया। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियास। आज का टॉपिक कुछ अलग है। 12th के एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आप पढ़ लेते हैं लेकिन यहां पर आकर फंस जाते हैं, है ना। ये कुछ बुक का नाम है, उसके राइटर का नाम, कुछ कहानी है, उसके राइटर का नाम। जब तक पता नहीं होगा, कितना भी आप टेंस पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, आप यहां पर आकर फंस जाएंगे। उसके लिए है ये ट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का वर्क है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े पोएट कहिए उनको, है ना, राइटर कहिए, है ना, बहुत बड़े थे। ठीक है, इंग्लिश के। इसीलिए उनका कुछ वर्क है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। उनका लिखा हुआ कुछ कहानियां हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछते हैं आपसे। हम उसको आज याद करने का कोशिश करेंगे क्लास में ही। ठीक है, चलिए। पहला है ओथेलो। पहला क्या है? ओथेलो। दूसरा है मैकबेथ। पहला ओथेलो, दूसरा मैकबेथ, तीसरा किंग लियर। तीसरा क्या है? किंग लियर। चौथा हैमलेट। हैमलेट। पांचवा क्या है? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। फिर से एक बार, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, जूलियस सीजर। है तो आपका 9 है, लेकिन ये 5 जो है ना, ट्रेजेडी प्लेस है। कैसा प्लेस है? ट्रेजेडी प्लेस है। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। वैसा कहानी, वैसा नाटक जिसमें दुख हो, कोई मर जाए, कोई बीमार पड़ जाए। ठीक है, ऐसा। जैसे कि हम मूवी देखते हैं, तो कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई मरता उरता नहीं है। आप देखे होंगे फिर हेरा फेरी, सब हंसती रहता है पूरा फिल्म। ठीक है, आप देखे होंगे भागम भाग, गोविंदा का, अक्षय कुमार का, सब हंसती रहता है शुरू से लेकर अंत तक। तो वो सब क्या है? कॉमेडी मूवी है, उसमें कोई मतलब ट्रेजेडी वाला बात नहीं है। लेकिन आप फिल्म देखें गोविंदा का स्वर्ग, स्वर्ग फिल्म देखें, चाहे आपका फिल्म है एक रिश्ता, अक्षय कुमार का, देखते हैं उसमें कितना दुख वाला, रोना आता है देखने के बाद। वैसे वैसे फिल्म को क्या बोलेंगे? ट्रेजेडी मूवी बोलेंगे। तो यहाँ ट्रेजेडी प्लेस, नाटक का बात हो रहा है। ये 5 इसका है ना, ट्रेजेडी प्लेस है। किसका? विलियम शेक्सपियर का। ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, जूलियस सीजर। ठीक है, अगला है 6 में एज यू लाइक इट। 7 आप कौन क्लास से पढ़ते हैं? 12th में। तो 12th हो गया, और अभी डे है तो रात। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? नाइट। 12th नाइट मेरा लिखा हुआ कहानी। द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स। 9 में क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। अभी हाल ही में शादी हुआ है अनंत अंबानी का, किनके साथ? राधिका मर्चेंट के साथ। तो वही मर्चेंट मान लीजिए ऑफ वेनिस, है ना। वेनिस को विनाश मान लीजिए। ठीक है, विनाश इसलिए मान लीजिए, उसके शादी में इतना खर्चा हुआ है कि विनाशे है जी ना। विदेश का सिंगर आके यहाँ से करोड़ों रुपया लेके गया है, तो देश का पैसा बाहर गया ना जी, तो विनाश है कि नहीं? तो इसको विनाश मान लीजिए। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, इतना नाम आपको याद रखना है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का। शुरू से बोल देते हैं। ओथेलो, बोलिए, अभी बोलिए। ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, आगे बढ़ेगा। ऑथर्स है, लेखक है, उनका लिखा हुआ कुछ बुक्स है। पहला रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीतांजलि चित्रा। मालूम है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या कहूं, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, सब लोग यहीं पर फंस जाते हैं। ऑप्शन रहता है गीतांजलि कौन लिखे हैं? ऑप्शन लिखा है गांधी जी, सब गांधी जी में टिक मार देता है। चित्रा, ठीक है, तो याद रहे चित्रा और गीतांजलि लिखा हुआ है किनका? रविंद्रनाथ टैगोर का। हम कुछ याद करवाने का ट्रिक बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखे होंगे, ठीक है, दाढ़ी इतना बड़ा बढ़ा हुआ। उनका चित्र क्या देखोगे? उनका चित्र देखे होंगे कि बड़ा सा दाढ़ी है, ठीक है, बूढ़े टाइप के हैं। ठीक है, तो उनका चित्र यही है। ठीक है, तो चित्र से चित्रा हमको याद आ गया। चित्र से मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र देखें तो चित्र से उनका लिखा हुआ
चित्रा याद आ गया बुक। क्या याद आ गया? चित्रा। ठीक है। और उनके हाथ में हमेशा देखिएगा कि गीता लिए हुए रहेंगे, गीता से लिए हुए रहेंगे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीता से गीतांजलि याद आ गया, गीता से गीतांजलि। तो याद हो गया रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ गीतांजलि और चित्रा। गीतांजलि और चित्रा, आपको क्या याद हुआ? गीतांजलि और चित्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, इनका लिखा हुआ है कुली और अनटचेबल। देखिए मुल्कराज आनंद, ये मुल्कराज आनंद है। देखेंगे कोई मुल्क हो, ठीक है, और वहां जिसका राज हो तो उसको आनंद आता है। क्या आता है? आनंद। किसी का मुल्क हो और राज हो तो हमको आनंद आएगा, आहा हम यहाँ के वार्ड कमिश्नर है, हम यहाँ के मुखिया हैं। तो मुल्कराज आनंद ही तो नाम हो गया। अब इनका लिखा हुआ कुली है अनटचेबल। कुली, आप देखिएगा कुली सबको, कि कुली जब कोई बैग लेके पहुंचाता रहेगा स्टेशन पर किसी को, ठीक है, तो उसके बदन में कोई टच करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो गरीब होते हैं। ठीक है, गरीब है तो टच नहीं करेंगे, तो टच नहीं करेंगे तो क्या? अनटचेबल। तो कुली और अनटचेबल कौन लिखे हैं? मुल्कराज आनंद। याद हुआ? मुल्कराज आनंद ने क्या लिखा है? कुली और अनटचेबल। कुली है तो कोई बॉडी में टच नहीं करेगा, तो अनटचेबल। कुली तो कुली है। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ कुली और अनटचेबल। इंपॉर्टेंट है, बेबी आ गया, बता दे रहे पहले। अनीता देसाई, अनीता कभी भी किसी लेडीज का नाम होता है, अनीता। और अनीता, अनीता देसाई जो है क्या लिखा हुआ? वॉइसेस इन द सिटी। वॉइस का मतलब आवाज। आप देखिएगा सबसे ज्यादा आवाज घर में लेडीज लोगों का रहेगा। ठीक है, लेडीज। अनीता क्या है? अनीता क्या है? तो लेडीज का नाम है। ठीक है, तो लेडीज का आवाज रहेगा। इतना आवाज है ना कि पूरा आवाज सिटी में गूंज गया, पूरा सिटी में आवाज फैल गया, पूरा शहर में आवाज फैल गया। तो होता गया अनीता देसाई का लिखा हुआ वॉइसेस इन द सिटी। हम पूछेंगे अनीता देसाई का लिखा हुआ बताइए किताब का नाम, तो क्या बोलेगा? वॉइसेस इन द सिटी। क्योंकि औरत है, ज़्यादा आवाज़ करेगी, जोर जोर से चिल्लाएंगे, कोई भी बातों नहीं रहेगा, है ना, जोर जोर से बोलेंगे। आपको बोले थे सब्जी लाने के लिए, कहाँ ध्यान रहता है आपको? बताइए तो। हाँ, जोर जोर से बोलना है, पूरा सिटी में आवाज़ पर फैला देना है। ठीक है, अगला है अरविंदो घोष, सावित्री लिखे हैं। ये तो एकदम टिक मार ही लीजिए, टिक मार लीजिए। अरविंदो घोष में सावित्री लिखे हैं। सावित्री बार बार एग्जाम में पूछा है कि सावित्री कौन लिखे हैं? ऑप्शन में गांधी जी, सब गांधी जी में टिक मार देते हैं। और गांधी जी से अगर बच गए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी में टिक मार देते हैं। ठीक है, कोई को ध्यान नहीं जाता है कि अरविंदो घोष लिखे होंगे। ठीक है, क्योंकि सावित्री का मतलब गांधी जी, चाहे टैगोर जी, है ना, ये दोनों सब टिके मारता है। ठीक है, तो याद रहे सावित्री को लिखे हैं अरविंदो घोष। अब आपको याद कैसे रहेगा उसके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। अरविंदो घोष, औरों से औरत, औरों से औरत, बिंदु, बिंदु से बिंदी लगाती औरत। घोष, घोष एक हाजीपुर में एक मिठाई की दुकान का नाम है, घोष मिष्ठान। क्या नाम है? घोष मिष्ठान। तो वहां एक औरत गई बिंदी लगा के। कहाँ गए? घोष मिष्ठान में। घोष मिष्ठान में एक औरत जो है बिंदी लगा के गई मिठाई खाने के लिए। ठीक है, तो औरत किसका नाम होता है? सावित्री का। सावित्री का नाम क्या होता है? सावित्री किसका नाम होता है? औरत का। मतलब सावित्री जो है औरत का नाम होता है। तो सावित्री नाम की एक औरत है, ठीक है, जो कि बिंदी लगाती है और गई घोष मिष्ठान में। तो याद तो हो गया, औरों से औरत, बिंदु से बिंदी, और घोष मिष्ठान की दुकान का नाम है। ठीक है, तो अरविंदो घोष की नाम हुआ, लिखे क्या है? सावित्री। तो याद हो जाएगा। अब जब भी पूछा जाएगा कि सावित्री को लिखे हैं तो अरविंदो घोष, बात खत्म। एडवर्ड टू कौन लिखे हैं? मार्लोवे। कौन लिखे? मार्लोवे। ठीक है, इसमें इसे याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्या क्या मैंने बता दिया। अगला है आर.के. नारायण। ये क्या लिखे हैं? द गाइड। क्या लिखे हैं? द गाइड। देखिए द गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है? गाइड करना। आर.के. नारायण से हमको याद आ गया नारद मुनि का बात। नारद मुनि भगवान थे, हर गॉड के पास हो जा जाकर सबका संदेश जो है, कभी आपका बात वहाँ तक पहुँचाएं, कभी भगवान शंकर का बात पहुँचाएं विष्णु जी के पास, कभी पार्वती जी के पास गए। कौन? नारद मुनि। और वहाँ पर वो गाइड का काम करते थे, मतलब अगला को बताते थे कि प्रभु ऐसा हो रहा है पृथ्वी लोक में, आप क्या जान रहे हैं ये बात? वहाँ पे विष्णु भगवान ऐसे किए हैं, मतलब सब भगवान से ही बात करते थे सबके जाकर। और सबके जाते थे ना नारद मुनि, तो एक के वर्डे बोलते थे
नारायण नारायण, क्या बोलते थे, नारायण नारायण। हम पूछेंगे आर के नारायण ने क्या लिखा है, द गाइड, सपोज जाके गाइड करते थे, ठीक है, और बोलते थे नारायण नारायण, ठीक है। तो आर के नारायण ने क्या लिखा है, द गाइड। अगला है कमला मार्केंडे। कमला मार्केंडे क्या लिखेंगे, द फ्लड, क्या लिखे, द फ्लड। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कमला मार्केंडे क्या लिखे, द फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़, मतलब पानी पानी पूरा जगह। उसमें कमला नाम की एक लड़की गई, मर गई डूब के। मार्केंडे मतलब मार मतलब मर गई, कमला नाम की लड़की है, मर गई। अब मर गया तो कहते हैं ना बहुत बड़ा कांड हो गया गांव में, एक लड़की मर गई। तो कमला मार्केंडे ने क्या लिखा है, द फ्लड। द फ्लड कौन लिखे हैं, कमला, कमला मार्केंडे। कौन लिखे हैं, कमला मार्केंडे। क्या लिखे हैं, द फ्लड। क्या लिखे हैं, द फ्लड, ठीक है। खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, पूछेगा आपसे ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखे हैं, तो खुशवंत सिंह। अब इसको कैसे याद रखिएगा, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन से पाकिस्तान पे जाएगा। देखते हैं पाकिस्तान पे जाना नहीं चाहता है, कब बम ब्लास्ट कर देता है, सब कुछ वहाँ कोई काम धाम सब नहीं करता है, खाली इन्हें उन्हें बम पटकना है, इसको मार देना है। मान लीजिए ट्रेन से कोई चल गया पाकिस्तान और उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, ठीक ठाक अच्छा से पहुँच गया, ठीक है, और फिर वापस आ गया घर, तो क्या हुआ, खुश हो गया, हम बच गए, है ना, ठीक ठाक सलामत आ गए घर, बढ़िया से आ गए, तो खुश हो गया। तो खुश से खुशवंत सिंह। अब वो क्या लिखे हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर फिल्म है वो जानी निरहुआ का कि पवन सिंह का है, पटना से पाकिस्तान, फिल्म है वो है, यहाँ ट्रेन टू पाकिस्तान। राजा राव ने क्या लिखा है, कंथापुरा सरपेंट एंड द रोप। देखिए राजा राव, कोई भी राजा होते हैं देखिएगा अपना दरबार में कथक करवाते हैं, डांस अपना तात थई तात नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो कथा से कंथापुरा याद रखेंगे, कंथा से कथक से कथक करवाते हैं, तात थई, ठीक है। तो कंथापुरा याद रखेंगे, एगो सरपेंट एंड द रोप, ठीक है। अगला है जीबी शॉ। जीबी शॉ ने क्या लिखा है, आर्म्स एंड द मैन और कैंडिडा, कैंडिडा, ठीक है, इंपोर्टेंट, ठीक है। बेन जॉनसन ने क्या लिखा है, वोल्पोन। बेन जॉनसन से याद रखेंगे बेबी जॉनसन, क्या याद रखेंगे, बेबी जॉनसन। तो बेबी जॉनसन मतलब बेन जॉनसन क्या लिखे हैं, वोल्पोन, ठीक है, वोल्पोन, मोबाइल फोन नहीं, वोल्पोन, ठीक है। अगला है जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर ने क्या लिखा है, जॉफरी चौसर ने क्या लिखा है, द कैंटरब्यूरी टेल्स, द कैंटरब्यूरी टेल्स। जेन ऑस्टिन ने क्या लिखा है, जेन ऑस्टिन ने क्या लिखा है, प्राइड एंड प्रीजुडाइस, प्राइड एंड प्रीजुडाइस। विलियम लैंगलैंड ने क्या लिखा है, विलियम लैंगलैंड ने क्या लिखा है, पियर्स एंड प्लूमैन, ठीक है, सब देख लीजिएगा अपना। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट, क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है, डेविड कॉपरफील्ड, ये एक नॉवेल है, याद रहे। ईएम फॉस्टर ने क्या लिखा है, ए पैसेज टू इंडिया। ईएम फॉस्टर ने क्या लिखा है, ए पैसेज टू इंडिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। और एग्जाम में खूब पूछता है, पूरा थोड़ी पूछ देगा, 2-3 को ऐसे पूछेगा, यहाँ से 2 को पूछ दे, यहाँ से 1 पूछ दे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नाम याद रहे चैनल का एम्फैटिक क्लास। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी आपके कोचिंग में कहीं भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथ में जो भी बच्चे पढ़ते होंगे सबको वीडियो शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, सबको बताइए चैनल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।